हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के आप, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तुम्हें दिवा बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए। तो वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है उसे आप बिल्कुल अच्छे से पहचानते होंगे। दरअसल इनकी 2 पहचान है। एक तो ये उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य के पति है और दूसरा ये बिहार से 20 से 25 हजार में लड़कियां लाकर लोगों की शादी करवाना चाहते हैं। ये बयान आपने सोशल मीडिया में किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा, जिसमें उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू कितनी बेशर्मी से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और बिना किसी डर के महिलाओं के प्रति अपनी सोच को उजागर कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो क्लिप अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम का है, लेकिन इस बयान के बाद उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। जिंदाबाद, महिलाओं का अपमान को भाजपा जवाब दो। एक तरफ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखने वाले बयान से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और खटीमा, बागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा समेत कई जगह विरोध देखने को मिला है। इतना ही नहीं बल्कि सैकड़ों कांग्रेसी आक्रोशित महिलाओं ने प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की यमुना कॉलोनी आवास का घेराव किया और कानूनी कार्रवाई के लिए देहरादून के डालनवाला कोतवाली में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्रथम सूचना भी दर्ज कराई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी खुलासे को लेकर पूरी जनता में आक्रोश है और इसी बीच महिलाओं के प्रति ऐसे बयान ने माहौल और खराब कर दिया है। मामले के तूल पकड़ते ही बीजेपी ने भी इस बयान से खुद को अलग करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बीजेपी का कहना है कि महिला किसी भी सूरत में सौदे की वस्तु नहीं है और महिलाओं का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों ना हो। बिहार की महिलाएं सौदे की वस्तु नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और शक्ति के प्रतीक है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वही बात करें बिहार की, तो बिहार में इस बयान के बाद भूचाल आ गया है। गिरधारी का बयान वायरल होते ही बिहार में लोगों की भौएं तन गई है। आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और गिरधारी साहू को पकड़कर बिहार लाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है, क्योंकि आईपी गुप्ता का मानना है कि ये सिर्फ बिहार की ही महिलाओं की बात नहीं है। भारत में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है, वो सृष्टि की जननी है, उनके विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से ऐसी बातें खत्म नहीं होती है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कई दिनों के लंबे अंतराल के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25 हजार में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विशैली सोच रही है। हालांकि इस टिप्पणी पर जब विवाद बढ़ने लगा तो गिरधारी लाल साहू ने अपनी सफाई दी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि विपक्षी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा है। आप खुद सुनिए गिरधारी लाल साहू ने अपनी सफाई में क्या कहा। देशवासियों को मेरी तरफ से
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं, बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बवाल के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस माफीनामे में कितनी सच्चाई है, इस पर आप खुद विचार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहरहाल चुनावी माहौल में ये बयान अब सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि महिला सम्मान बनाम राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बनता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये मामला माफी तक सीमित रहेगा या विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाकर आगे बढ़ेगा।